नमस्ते। एक बार की बात है, पेरिस की चमचमाती सड़कों और भव्य ऐतिहासिक इमारतों के बीच स्थित लूव्र संग्रहालय में एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो थी लियोनार्डो दा विंची की अमर कृति मोनालिसा। गर्मियों का दिन था, 21 अगस्त 1911। संग्रहालय में काम करने वाला एक इतालवी कर्मचारी विंसेंजो पेरूगिया अपने साथियों मिशेल लैंसलॉटी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाता है। उसे पता था कि संग्रहालय सोमवार को बंद रहता है। रविवार की शाम वो चुपचाप एक बंद कमरे में छिपकर रुक गया। सुबह होते ही उसने मोनालिसा को दीवार से उतारा, फ्रेम से निकाला और अपने कोट के नीचे छिपाकर आराम से बाहर निकल गया। आश्चर्य की बात ये थी कि ये चोरी पूरे 30 घंटे तक किसी को पता ही नहीं चली। मंगलवार को जब फोटोग्राफर तस्वीरें लेने आए तो दीवार खाली थी और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। चोरी की खबर फैलते ही जांच शुरू हुई। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, यहाँ तक कि महान कलाकार पाब्लो पिकासो को भी संदिग्ध मानकर पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्योंकि उनके एक दोस्त ने पहले लूव्र से कुछ मूर्तियां चुराई थीं। लेकिन पिकासो निर्दोष निकले। मोनालिसा गायब थी, 16 महीने से भी ज्यादा समय तक। दुनिया भर के अखबारों में सिर्फ एक ही सवाल छपा, मोनालिसा कहाँ है? लोग दीवाने हो गए थे। आखिरकार 2 साल बाद 1913 में इटली के फ्लोरेंस में एक एंटीक डीलर के पास पेरूगिया ने पेंटिंग बेचने की कोशिश की। उसका मानना था कि नेपोलियन ने इसे इटली से चुराया था और वो इसे घर वापस लाना चाहता था। लेकिन डीलर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पेरूगिया गिरफ्तार हो गया और मोनालिसा फिर से लूव्र लौट आई। चोरी के बाद उसकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। पहले वो सिर्फ एक खूबसूरत चित्र थी, लेकिन अब वो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन चुकी थी। अब बात करते हैं उस औरत की जिसे मोनालिसा कहा जाता है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये लीसा घेरार्दिनी थी, फ्लोरेंस के रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो गर्भवती थीं, इसलिए उनका चेहरा इतना शांत और रहस्यमयी दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट है, तो कुछ मानते हैं कि ये किसी पुरुष का चेहरा हो सकता है। लेकिन सबसे मजबूत ऐतिहासिक सबूत लीसा घेरार्दिनी के पक्ष में ही जाते हैं। अब मोनालिसा का सबसे बड़ा रहस्य, उसकी मुस्कान। वो मुस्कुरा रही है या नहीं? अगर आप सीधे देखें तो मुस्कान हल्की लगती है, लेकिन अगर नज़र थोड़ा हटाकर देखें तो मुस्कान ज़्यादा स्पष्ट दिखती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये दा विंची की स्फुमाटो तकनीक का कमाल है, जिसमें रंगों को इतने मुलायम तरीके से मिलाया गया है कि चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। कुछ रिसर्च कहती हैं कि ये मुस्कान पूरी तरह असली नहीं है, क्योंकि होंठ असिमेट्रिक है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमारे दिमाग को भ्रम में डाल देता है। और हाँ, मोनालिसा की एक संभावित कॉपी भी मिली है। मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में एक पुरानी कॉपी रखी है जो शायद दा विंची के किसी छात्र ने बनाई थी। ये ज्यादा रंगीन और स्पष्ट है और इसके बैकग्राउंड में ज्यादा डिटेल्स दिखते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहले की वर्जन हो सकती है। तो ये थी मोनालिसा की कहानी, एक रहस्यमयी चोरी, एक अनसुलझी मुस्कान और अनगिनत रहस्य। आज भी लाखों लोग लूव्र में खड़े होकर उसकी आंखों में देखते रहते हैं और वो चुपचाप मुस्कुराती रहती है, जैसे कह रही हो, मेरा राज जानना है तो कोशिश करते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।